Assalamu alaikum dear student. This is again record based in wax fabrication. मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में कि व्हाट इज posterior palatal seat, what is the record base which is also called a temporary denture base, and wax rim fabrication जिसमें wax rim उसकी हाइट, उसकी लेंथ, उसकी जो है ना आर्च फॉर्म और उसकी इंटीरियर विड्थ, पोस्टीरियर विड्थ और उसकी जो है ना यूजेस. वैक्स रिम इज यूज फॉर द अरेंजमेंट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ एंड जॉ रिलेशनशिप अपर लोअर. इसी तरह रिकॉर्ड बेस जो है ना वो इट इज़ ए टेम्पररी डेंचर बेस. तो अब इसको बनाने में क्या क्या यूज होते हैं, किस तरह बनाते हैं, तो ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था सिंपल. लेकिन यहाँ पे आपने जो है ना प्रॉपर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं और किस मटेरियल से बने होते हैं और किस तरह बनाते हैं और मॉडल पे अभी आपको बता रहा हूँ. तो आप ये इसको स्टडी कर ले, देख ले, स्टडी कर ले, याद कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम बोर्ड का पता नहीं चलता. जुलाई में है, अगस्त में है, सितंबर में है. अभी केएमयू की मीटिंग हो रही है, वो डिसाइड करेंगे कि हमें एग्ज़ाम केएमयू वाले लेंगे, ऑनलाइन लेंगे या यूनिवर्सिटी में, एनसीएस यूनिवर्सिटी में, अपने इंस्टीट्यूशन में. तो फिर तो ये पता लग जाएगा, फिर इंशाल्लाह डिसाइड. लेकिन अभी ये साल जो है ना चैलेंजिंग है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस पे स्टूडेंट्स जो है ना इतनी अच्छी समझ नहीं आती. फिर भी यही तरीका है. कुछ स्टूडेंट तो प्रमोट हो गए हैं, कुछ हो सकता है, लेकिन मतलब है कि आपके साथ भी कुछ आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह. लेकिन आप तो कुछ ना कुछ तो याद रखें ना, याद करें. तो अब जो है ना मैं आ रहा हूँ रिकॉर्ड बेस इन इंटरम डेंचर बेस. मैंने बताया इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंटरम डेंचर बेस, टेम्पररी डेंचर बेस, क्योंकि ये फिर डिस्कार्ड हो जाता है. तो यूज टू सपोर्ट वैक्स रिम. रिकॉर्ड बेस इट इज़ यूज टू सपोर्ट द वैक्स रिम या अक्लूजर रिम. अच्छा, रिकॉर्ड बेस इन इंटरम डेंचर बेस यूज फॉर मेकिंग सेंट्रिक जॉ रिलेशनशिप रिकॉर्ड्स. तो इससे हम सेंट्रिक जॉ रिलेशनशिप रिकॉर्ड, अपर लोअर जॉ जो है ना OVD जिसको कहते हैं वर्टिकल डायमेंशन, अक्लूजल वर्टिकल डायमेंशन, ये देखें, ये जो है ना ये अक्लूजल रिकॉर्ड है, ये सेंट्रिक रिलेशन रिकॉर्ड है और ये जॉ रिलेशनशिप रिकॉर्ड भी कहते हैं. तो सेंट्रिक रिलेशन क्या होता है? जब मैंडिबल पोस्टीरियर पोजीशन में हो और कंडाइल ग्रेनाइड फोसा की पोस्टीरियर पोजीशन में हो और द मैंडिबल इज रिलैक्स पोजीशन. तो अब ये रिकॉर्ड बेस जो है ना इंटरम डेंचर बेस यूज्ड इन मेकिंग ट्रायल डेंचर. मैंने आपको बताया था कि ये ट्रायल डेंचर की भी यूज होता है. ठीक है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या होगा रिकॉर्ड बेस का? ये मतलब है हार्ड होगा, प्रॉपरली फिटेड होगा और मतलब है कि सपोर्टिंग टिश्यू पे जो है ना प्रॉपरली फिक्स होगा, मूवमेंट नहीं करेगा, रिजिड होगा. तो यही चीज़ है कि स्ट्रेंथ और रिजिडिटी होगा, एक्यूरेसी होगा, मतलब है परफेक्ट होगा. जिस तरह की मुंह की इम्प्रेशन आपने लिया है तो उसी तरह होगा, एक्यूरेट होगा. द रिकॉर्ड बेस शुड नॉट रॉक ऑन द कास्ट. ये मॉडल पे रॉकिंग नहीं करेगा, हिलेगा नहीं, स्मूथ होगा, राउंडेड होगा, वेल पॉलिश बॉर्डर होगा. ये तो सिंपल चीज़ है. थिकनेस ऑफ बॉर्डर एंड पैलेट मस्ट रिजेंबल दोज ऑफ द फिनिश डेंचर. तो इसकी बॉर्डर जो है ना जो फिनिश डेंचर है उसी तरह होगा. पैलेट कितना होगा? 1 to 2 mm थिक होगा. 1 mm नहीं है लेकिन 2 mm प्रॉपर होगा, 2 mm थिक होगा. Thickness in contour of the denture border are defined by the length of the master cast. मास्टर कास्ट की जो कंटूर है उससे आप वो डिफाइंड थिकनेस बताएगा. द रिकॉर्ड बेसिस मस्ट नॉट एक्सटेंड इनटू द लैंड ऑफ द कास्ट. मतलब ये अपने कास्ट की जो लैंड है, जो पेरिफेरी है, उससे एक्सटेंड नहीं करेगा, क्योंकि फिर मुंह में जो है ना एक्सटेंड होगा और आपको बाद में ट्रिम करना पड़ेगा.
तो जो कास्ट पे की लैंड है वो मुंह की लैंड है। कास्ट क्या है? वो आपका मुंह के इम्प्रेशन है ना। तो मटेरियल यूज फॉर रिकॉर्ड बेसिस मैंने पहले लेक्चर में बताया था। ट्रे रेजन है जो एक्रेलिक रेजन है, ब्रिटल है लेकिन एक्यूरेट है। ऑटोपॉलीमराइजिंग जो सेल्फ क्योर एक्रेलिक रेजन है, स्ट्रांग है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। लाइट क्योर रेजन है, एक्यूरेट है लेकिन ब्रिटल है और एक्सपेंसिव है। इसी तरह फैब्रिकेशन ऑफ रिकॉर्ड बेसिस इन वेक्सरेम। तो इसमें रिकॉर्ड बेसिस और वेक्सरेम में क्या क्या चीज़ें यूज़ होते हैं, ये चीज़ें नाम है। एक तो सेपरेटिंग मीडिया है जो कोल्ड मोड सील है। दूसरा जो है ना 20 बेस प्लेट वेक्स है। जो वेक्स है मैंने आपको बताया था, वो आपने देखा है। वेक्स स्पेचुला है, छोटा सा जो स्पेचुला है। और हैनो टार्च है। ये टार्च जो है ना इसको हम यूज़ करते हैं कि ये जो हमें मुंह में दे के लैंडमार्क्स दे के। हॉट पैलेट है, वो जो मैंने पैलेट पे जो नाइफ यूज़ कर रहा था और वो मैंने आपको बताया था कि वो जो मैं वेक्सरेम मैंने बनाया था वो स्मूथ कर रहा था, उसको हॉट पैलेट कहते हैं। जो अक्लूजल वेक्सरेम को स्मूथ करते हैं, ऊपर वाला अक्लूजल सरफेस को, वो हार्ड प्लेट है जो मेटल से बना होता है। क्लॉथ पॉलिशिंग व्हील है, ठीक है। एक व्हील होता है जो पॉलिश करता है। लार्ज कैमल्स हेयर ब्रश है, ब्रश से साफ करते हैं। रेड हैंडल नाइफ है जो वो नाइफ होता है विक्स नाइफ। सिलुलाइट एमिमीटर रूलर है। बंसन बर्नर है जो आप जिसमें बर्नर नहीं है, वो जो जो स्पिरिट लैम्प है वही है। ऑटोपॉलीमराइज एक्रेलिक रेजन है, सेल्फ क्योर। तो इससे हम बनाते हैं और फिर जो है ना बेस प्लेट भी बनाते हैं और विक्सरिम भी इससे बनाते हैं। ब्लैकिंग आउट द मास्टर कास्ट। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पहले जो मास्टर कास्ट है उस पे आपने फाइनल ट्रे बनाए हैं तो अंडरकट्स को आपने वेक्स से ब्लॉक करना है। सिंपली स्पीकिंग, अंडरकट्स है, फ्रीनम एरिया है, रूगी एरिया है, इरेगुलर सरफेसेस है, रिडंडेंट टिश्यूज एरिया, जहाँ पे टिश्यूज एरिया ज़्यादा हो, बड़ा हो, स्वेल न हो, तो उसको जैसे इस शक्ल में दिखाया है। ये देखो, ये मीडियन पेलेटल रेप, ये रूगी एरिया है, ये जो ना बकल फ्रीनम है, ये बकल फ्रीनम एरिया है। तो इसको आपने ब्लॉक करना है और थिन ब्लॉक करना है। इन्हें इतना थिन हो कि मतलब है कि 1 मिलीमीटर या इससे भी थिन हो, ताकि वो मतलब है आप उसके ऊपर ट्रे बनाएंगे वो तो फिर ये मटेरियल वेक्स तो रिमूव हो गया, लेकिन ये एरिया जो है ना अंडरकट्स एरिया की यहाँ पे म्यूकोजा थिन होते हैं, जो आपका डेंचर बन जाएगा तो वो इस म्यूकोजा को ट्रामाटाइज करेगा। इसलिए इसको हमने ब्लॉक करना है कि ये आपके फाइनल ट्रे जो है ना रिकॉर्ड बेस जो आपका बन गया है उससे वो रिलीफ हो जाए, तो इसको रिलीफ कहते हैं। तो ये रिलीफ देते हैं, तो रिलीफ के लिए आपने इसको ब्लॉक करना है। किस चीज़ से ब्लॉक करना है? वेक्स से। फिर जब ट्रे बनाएंगे तो वो वेक्स वहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो आपका ये एरिया है। तो फ्लो अ थिन लेयर ऑफ वेक्स ओवर द आउटलाइन एरिया विद बेस प्लेट्स वेक्स, बेस प्लेट वेक्स, उससे वो थोड़ा सा लगा लो। प्रोसीजर क्या है? ब्लॉकिंग आउट द मास्टर कार्ड, ब्लॉक आउट फ्रीनम एंड अदर इरेगुलरिटी। देखो ना, ये फ्रीनम जो है ना और इनसाइड इरेगुलरिटी, इसको थोड़ा सा वेक्स से ब्लॉक करो। इसके ऊपर आपने मास्टर कास्ट बनाना है, मास्टर ट्रे बनाना है जिसको आपका रिकॉर्ड बेस है। तो इसलिए ये इरेगुलरिटी आपकी ट्रे में ना आ जाए, तो इसलिए इस एरियाज को ब्लॉक करते हैं। फिर जो है ना ये रिलीफ एरिया है, तो उसका ट्रे इस एरिया पे फिर प्रेशर जब डेंचर बनेगा तो इस एरिया पे जो ब्लॉक जो इरेगुलर एरिया है तो इस पे प्रेशर वो रिलीफ होगा, वो इसको टच नहीं करेगा, रिलीफ होगा, ठीक है। वेक्स शुड बी थिन इनफ टू सी थ्रू। इतना वेक्स लगा लो कि वो नजर आ जाए, कि उसकी जो इनसाइड एरिया वो नजर आ जाए, बहुत थिन लगाना है। प्रोसीजर क्या है? ब्लॉक आउट मास्टर कास्ट कोटेड विथ L-Coti-10 फाइल सब्स्टिट्यूट, या जो है ना सेपरेटिंग मीडिया है ब्लॉक आउट विथ जो है ना कुड़मुड़ सील लगा लो, ठीक है।
maxillary record base fabrication, sprinkle on technique of resin edit, मतलब है sprinkle on technique ऑफ रेजन एडिशन। एक्रेलिक रेजन जो है ना आप स्प्रिंकल करेंगे उसी टेक्निक बनाते हैं, लेकिन अक्सर जो है ना मिक्स करते हैं। सेल्फ कर मोनोमर और पॉलीमर पाउडर और लिक्विड मिक्स करते हैं, फिर उसके ऊपर लगाते हैं। तो ये स्प्रिंकल बुक्स में जो है ना ये स्प्रिंकल और टेक्निक जो है ना किस तरह इस पे लगाते हैं, तो ये स्प्रिंकल काटते हैं। मैक्सिलरी रिकॉर्ड बेस फैब्रिकेशन क्या है इसमें? बिल्ड अब लिबियर फ्लेंजेस बाय अल्टरिंग पॉलीमर एंड मोनोमर एडिशन, मतलब ये दोनों ऐड करो थोड़ा थोड़ा, पहले पाउडर डालो फिर लिक्विड डालो फिर पाउडर फिर लिक्विड। लेकिन इससे बेस्ट वे जो है ना, लेकिन इसी तरह आप अगर एक बार जो है ना एक्सपर्ट बंदा हो तो वो पहले पाउडर लिक्विड मिक्स करते हैं तो फिर जल्दी जल्दी लगाते हैं। लेकिन आप जो है ना अगर कहते हैं अगर करेक्ट करना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा लिबियल फ्लेंजेस बकल फ्लेंजेस मुख्तलिफ एरिया को थोड़ा थोड़ा पाउडर लगा डालो फिर लिक्विड डालो तो सेट हो जाएगा, आप इजीली मैनिपुलेट करेंगे। और अगर आप एक्सपर्ट है तो आप सारा मिक्स करो, लिबियल साइड पेलेटल साइड पे सब पे एट अ टाइम भी लगा सकते हो। मैक्सिलरी रिकॉर्ड बेस फैब्रिकेशन स्प्रिंकल ऑन अ थिन कंसिस्टेंट लेयर ओवर द पैलेट। देखो पैलेट पे पाउडर डाला है तो फिर इसके ऊपर लिक्विड डालो तो फिर मतलब ये इसी तरह हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया ना कि आप मिक्स कर सकते हैं दोनों इकट्ठे, या इकट्ठे मिक्स करते हैं तो फिर जब वो डफ स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो फिर आप लगा ले। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो, अगर एक्सपर्ट ना हो तो फिर पाउडर पहले डालो और फिर जो है लिक्विड। मैक्सिलरी रिकॉर्ड बेस फैब्रिकेशन रीइंफोर्स द रिच क्रेस्ट टू प्रिवेंट स्लम्पिंग। इन्हें रिच की जो क्रेस्ट है उसको रीइंफोर्स करो, इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा लगाओ ताकि स्लम्पिंग ख़राब ना हो जाए। कीप द सरफेस मॉइस्ट विद मोनोमर टू प्रिवेंट पोरोसिटी, और पहले मोनोमर लिक्विड डालो ताकि उसमें सुराख पोरोसिटी ना जाए। कीप रिच लैब एरियाज टेन टू फैसिलिटेट टूथ प्लेसमेंट, और क्रेस्ट का रिच की जो क्रेस्ट है उस एरिया पे थोड़ा डालो ताकि वहाँ पे आपने फिर विक्सरिम लगाना है और फिर टीथ अरेंजमेंट करना है। तो अगर आपने तेक बनाई है तो टीथ फिर सही अरेंज नहीं हो गई, समझ आ गई? क्रेस्ट रिच की क्रेस्ट एरिया के ऊपर 3 ट्रे बनाओ वहाँ, क्योंकि इस एरिया पे क्रेस्ट पे फिर आपने विक्सरिम लगाना है जिसके ऊपर आप टीथ लगाएंगे। तो अगर फिर आपने ये 10 बनाई या ट्रे 10 थिक बना दिया तो विक्सरिम भी 10 होगा और टीथ भी सही अरेंज नहीं करेंगे, फिर बाद में आपको ट्रिम करना पड़ेगा। तो टीथ जो है ना ये इस तरह है, तो 10 बनाओ। मैंडिबुलर रिकॉर्ड बेस फैब्रिकेशन मैनिपुलेट द कास्ट टू प्रिवेंट स्लम्पिंग बिल्ट ऑफ द फ्लेंजेस। तो ताकि द कास्ट को पहले मैनिपुलेट टू प्रिवेंट स्लम्पिंग बिल्ट ऑफ द फ्लेंजेस, पहले फ्लेंजेस बनाओ ताकि मतलब है आपका ट्रे ख़राब ना हो जाए, स्लम्प ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। मैंडिबुलर रिकॉर्ड बेस फैब्रिकेशन रीइंफोर्स द लिंगुअल पोर्शन ऑफ द फ्लेंज एंड रिच क्रेस्ट। ठीक है, इन्हें लिंगुअल पोर्शन ऑफ द फ्लेंजेस इनसाइड और क्रेस्ट रिच इसको रीइंफोर्स इसके ऊपर लगाओ। रिकॉर्ड बेस पॉलीमराइजेशन, इसकी पॉलीमराइजेशन किस तरह है? प्रोसेस ऑफ एक्रेलिक रेजिन इन प्रेशर पॉट। प्रेशर पॉट 20 psi 110 डिग्री वाटर 10 to 15 मिनट्स, ये प्रोसेस है प्रेशर पॉट में, जो मतलब है कि हीट कवर की बात कर रहे हैं, सेल्फ क्योर की नहीं। ये रिकॉर्ड बेस पॉलीमराइजेशन जब अब हीट क्योर, ये तो हमने सेल्फ क्योर की बात की। अब अगर हीट क्योर जो है ना वो 110 डिग्री वाटर पे होगा या 100 डिग्री, और ये 10 to 15 मिनट्स। इन एब्सेंस ऑफ प्रेशर पॉट प्लेस्ड कास्ट अंडर एन ओवर टर्न रबर मिक्सिंग बाउल। ये ठीक है, तो मतलब है कि इसमें रबर बाउल में मिक्सिंग बाउल में डाल दो। रिकॉर्ड बेस प्रिपरेशन सोक द पॉलीमराइज्ड रिकॉर्ड बेस, ठंडा रखो मतलब ये सोक करो, एंड कास्ट इन हॉट वाटर टू सॉफ्टन द ब्लैक आउट वैक्स।
और जब ये आपका एक्रेलिक रेजन जो है ना ये सेट हो जाए, हार्ड हो जाए, तो इसको फिर गर्म पानी में हॉट वाटर में रख दो ताकि विक्स इस ट्रे से, क्योंकि वो पहले मास्टर कास्ट पे आपने लगाया था, ऊपर आपने एक्रेलिक ट्रे बनाया, तो इसको फिर आप गर्म पानी में रख दें ताकि ये विक्स फ्लो हो जाए, तो फ्लो हो जाए। और आपका जो रिलीफ एरिया है आपने उसको जो है ना जो ब्लैकआउट एरिया है आप वहाँ पे ये ट्रे, यहाँ पे ट्रे में रिलीफ होगा उस एरिया में। नाउ देन जेंटली प्रे द रिकॉर्ड बेसिस फ्रॉम द मास्टर कास्ट, और फिर जो है ना रिकॉर्ड बेसिस मास्टर कास्ट से रिमूव करो, रिकॉर्ड बेसिस प्रिपरेशन। अब रिकॉर्ड बेस प्रिपरेशन जो है ना जेंटली रिमूव ऑल ब्लैकआउट विक्स फ्रॉम मास्टर कास्ट विदाउट डैमेजिंग सरफेस। डैमेज नहीं करना है, उसको थोड़ा थोड़ा रिमूव करो। रिमूव विक्स विच में प्रिवेंट सीटिंग ऑफ द रिकॉर्ड बेस फ्रॉम द सरफेस, तो विक्स रिमूव करो, ठीक है। रिकॉर्ड बेस प्रिपरेशन ऑफ द मैक्सिलरी एरिया रिक्वायरिंग मॉडिफिकेशन ऑन अनफिनिश्ड रिकॉर्ड बेस। तो ये आप देखो फ्लैश करें, ये एरिया, ये लैंड है, तो ये फ्लैश करें। रिकॉर्ड बेस प्रिपरेशन मैक्सिला ट्रिम एक्सिस फ्लैश, ये देखो ना जो एक्सिस ये बर है और जो बाउंड्रीज ये पोस्टडेम एरिया, इससे एक्सिस जो है ना ट्रिम जो करो, काट लो, ठीक है। अब रिकॉर्ड बेस प्रिपरेशन मैंडेबल ट्रिम द एक्सिस एक्रेलिक रेजिन दैट एक्सटेंड ऑन टू द लैंड ऑफ द कास्ट एज शोन इन फी। मतलब है कि जो आपका ट्रे है उससे एक्सेस मटेरियल वो रिमूव करो बाय ट्रिमिंग कर लो और फिर स्मूथ कर लो। ना द ओनली पोर्शन ऑफ रिकॉर्ड दैट इज हाईली पॉलिश्ड इज द पेरिफेरी। पेरिफेरी जो है ना जो बाउंड्री है, पेरिफेरी है, दैट विल शुड बी हाईली पॉलिश्ड। देखो ना, ये एक बात याद रखो, कंप्लीट डेंचर शुड बी हाईली पॉलिश्ड। तो ये रिकॉर्ड बेस है, इट शुड हाईली आल्सो बी हाईली पॉलिश्ड। हाईली पॉलिश surface improve retention and highly polished surface prevent plaque accumulation. And number 3, it is easy to clean और इसमें फिर प्लेक और टार्टर डिपॉजिट नहीं होता, हाइजीनिक होता है। रिकॉर्ड बेस प्रिपरेशन थिन रिजले पोर्शन ऑफ डेंचर बेस, ये थिन जो पोर्शन है रिजले पोर्शन मस्ट बी थिन इनफ टू एकोमोडेट द इंटीरियर टीथ। तो ये थिन होना चाहिए रिज लेप पोर्शन, ये की जो क्रेस्ट है दे शुड बी थिन, ठीक है। ये देखो थिन है, यहाँ पे थिन होना चाहिए, ये टूथ लगाए हैं आर्टिफिशियल। तो देखो ना, ना रिकॉर्ड बेस कंटूरिंग फिनिशिंग। अब ये रिकॉर्ड बेस की जो है ना आपने फिनिश करना है और इसकी जो बाउंड्रीज है उसको प्रॉपर जो आपकी रिकॉर्ड मास्टर कास्ट है उस पर कंटूर करो और पहले फिर मुंह में चेक करो। आप रिकॉर्ड बेस जो है ना मास्टर कास्ट भी कंटूर कर सकते हैं फिनिशिंग, और फिर मुंह में आप भी चेक फिनिशिंग कर सकते हो। पैलेट शुड बी कांस्टेंट 1 to 2 mm थिक टू फैसिलिटेट स्पीच। थिक नहीं होना चाहिए पैलेट, क्योंकि अगर थिक होगा तो स्पीच प्रॉब्लम होगा। तो थिन होना चाहिए 1 to 2 mm, इससे ज़्यादा नहीं। थिक रिकॉर्ड बेसिस में आल्सो प्रिसिपिटेट गेगिंग। अगर थिक होगा तो एक स्पीच प्रॉब्लम होगा और दूसरी गेगिंग होगा। ये याद रखो कि पैलेट शुड नॉट बी थिक मोर देन 2 mm बिकॉज देयर विल बी स्पीच प्रॉब्लम एंड देयर विल बी गेगिंग, उल्टी आएंगी। प्यूमस द ओरल टंग साइड ऑफ द पैलेट एंड फ्लेंजेस पर पेशेंट कंफर्ट। तो प्यूमस पाउडर से पे जो है ना जो एरियाज है उसको पॉलिश करो। ये रबर डिस्क है जो, इससे प्यूमस पाउडर लगा लो और इससे ना ये रबर बफ से इसको क्लीन करो, पॉलिश करो, फिनिश करो। पेशेंट इन द इस पोजीशन, देखो ये इस पोजीशन। थिक मैक्सिलरी रिकॉर्ड बेसिस इन कॉन्वेक्स कंटूर ऑफ मैंडिबुलर रिकॉर्ड बेसिस
impinge upon the tongue space and prevent the patient from articulating speech sounds in a normal fashion. मतलब ये अगर थिक होगा तो स्पीच प्रॉब्लम होगा, टंग स्पेस कम होगा, तो इसी तरह कुछ वर्ब्स जो है ना सही नहीं बोल सकता. The S sound is particularly useful when determining the vertical dimension of occlusion. जब आप OVD लेते हैं, अपर और लोअर जा रिलेशन मालूम करते हैं, तो S साउंड आप मरीज को कहेंगे कि S कहो. अगर उसने S कहा तो अगर OVD सही है तो वो S सही बोलेगा. अगर OVD ज़्यादा है तो वो S सही नहीं बोलेगा. अगर कम है तब भी S सही नहीं बोलेगा. Vertical dimension of occlusion and centric relation record made from such record basis may be accurate. ठीक है, ये सही होना चाहिए. Completed record basis checklist. आपने रिकॉर्ड बेस कंप्लीट किया तो इसको आप चेक कैसे करेंगे और चेकलिस्ट क्या होगा. Palate should be constant, 1 to 2 mm thick and well adopted, lingual of ridge of mandible reinforces but concave होगा लिंगुअल साइड पे. रिट्रीमोलर पेट एरिया कवर्ड होगा. थिन एरिया लिबियल टू रिज होगा और रफन रिज एरिया होगा. सही है. आपने कंप्लीटेड रिकॉर्ड बेसिस चेकलिस्ट मिक्सलरी की. नो पोरोसिटी होगा, वाइड्स नहीं होगा ऑन टिश्यू सरफेस. जो टिश्यू सरफेस है वहाँ बिल्कुल स्मूथ होगा, कोई पोरोसिटी सुराख नहीं होगा, कोई वाइड्स बबल नहीं होगा. फ्लेंज स्मूथ होगा, राउंड होगा. फ्लेंज मतलब है जो ये बॉर्डर है ये स्मूथ होगा, राउंडेड होगा, पॉलिश होगा, टिश्यू वेल एडॉप्टेड होगा. और टिश्यू के साथ जो है ना ओरल टिश्यू के साथ मुंह के सामने जब चेक करेंगे तो बिल्कुल फिट और एडॉप्टेड होगा. कंप्लीटेड रिकॉर्ड बेस्ड चेकलिस्ट. नो एक्सेस फ्लैशेस ऑन लैंड एरिया ऑफ मास्टर कास्ट. देखो बिल्कुल क्लीन है, एक्सटेंडेड नहीं है. रिकॉर्ड बेसिस डू नॉट रॉक ऑन मास्टर कास्ट एंड आर रीजनेबली रिटेंटिव. तो जब ये आप मास्टर कास्ट पे चेक करेंगे तो वो रॉकिंग नहीं करेगा. मतलब है इस तरह उल्टा पुल्टा नहीं होगा और न हिलेगा और रिटेंटिव होगा. और मास्टर कास्ट भी रिटेंटिव होगा तो उस पर रिटेंटिव होगा तो मुंह में, क्योंकि मास्टर कास्ट तो फाइनल इंप्रेशन से बना है तो इसी तरह ही होगा. विक्स अक्रूजर रिम पर्पस. तो अक्रूजर रिम जो है ना आपने बनाया है उसके ऊपर फिर विक्स रिम बनाना है. मैंने बताया कि इस पर अरेंजमेंट ऑफ टीथ तो आपने किस लिए बनाते हैं तो इसकी रीज़न का सर्व एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ फेसबुक रिकॉर्ड्स. फेसबुक में आप फिर इसको चेक करेंगे और फेसबुक से फिर आर्टिकुलेटर ट्रांसफर है तो क्या होगा मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ फेसबुक रिकॉर्ड. तो फेसबुक पे जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो ये बिल्कुल अक्रूजर रिम जो है ना उसका पर्पज है. एड्स इन ओरिएंटेशन ऑफ द इंसाइजर एंड द occlusal plane when properly contoured. ये इंसाइजर और occlusal plane सही बनाएगा. aid in developing contour of the lips and cheeks when properly contoured. जब प्रॉपरली कंटूर होगा लिप्स और चीक बिल्कुल बल्कि नहीं होगा और न थिन होगा, बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह अपीयरेंस है लिप्स की और चीक की वही. अगर चीक ये बड़ा है तो चीक्स जो है ना बल्कि लगेगा. यूज इन डेवलपिंग द वर्टिकल डायमेंशन ऑफ ऑक्लूजन. आप OVD इससे भी जो है ना वर्टिकल डायमेंशन आप लेते हैं तो इसके लिए यूज़ होता है या जा रिलेशनशिप के लिए. और यूज इन मेकिंग रिटेंटेटिव सेंट्रिक रिलेशन रिकॉर्ड्स सर्व एज ए जनरल एड इन द सिलेक्शन ऑफ टीथ. और इस पे आपने टीथ बनाना है. अगर ये विक्स रिम की हाइट कम है मरीज़ की मुंह का तो ये टीथ साइज कम होगा. सिलेक्शन ऑफ टीथ जो है ना साइज छोटी टीथ बनाएंगे. अगर बड़ा है मरीज का मुंह बड़ा है, वर्टिकल डायमेंशन फेस की हाइट ज़्यादा है तो ये अक्रूजल विक्स रिम का हाइट ज़्यादा होगा तो सिलेक्शन ऑफ टीथ क्या होगी, बड़े टीथ आप सेलेक्ट करेंगे. इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल. तो इसमें बेस प्लेट विक्स है, किंग्सली स्केपर है, विक्स पिचुला है, क्रूजल प्लेन फार्मर है. तो वही जो क्रूजल हार्ट पैलेट जो कहते हैं जो बना है वो मेटल से और वो आज से क्रूजल विक्स इस पे स्मूथ करते हैं. टेक्निकल प्रोसीजर. प्लेस मिक्सरी रिकॉर्ड रिम ऑन द कास्ट पे रख दो. हीट अ शीट ऑफ बेस प्लेट विक्स इन द बर्नर अंटिल द विक्स इज वेरी
प्लाइबल, मैंने आपको बताया था। रूल द विक्स इनटू लॉन्ग ट्यूब, आपको ट्यूब बनाओ। स्टार्टिंग इन द ट्यूबरासिटी अपर में स्टार्ट करो। प्रेस द रूल ऑफ द विक्स अगेंस्ट द क्रेस्ट ऑफ द रिज, क्रेस्ट ऑफ द रिज पे फिक्स करो। सील द विक्स टू द रिकॉर्ड बेस विद ए हार्ड विक्स स्पिचुला, हार्ड विक्स स्पिचुला जो है ना विक्सरिम साइड पे वो करो। आपने किया था वो आरपीडी जो बनाया था। इफ नेसेसरी फिल इन द वाइड्स विद एडिशनल, अगर वाइड्स हो, सुराख हो, बबल्स हो तो उसको थोड़ा सा विक्स, एडिशनल विक्स डालो और कवर करो। टेक्निकल प्रोसीजर, हीट द अक्लूजल प्लेन फार्मर in a flame and carefully from the occlusal aspect of the rim catch the method wicks in a paper towel। मतलब ये देखो ना, आप अक्लूजल हॉट प्लेट जो है ना उसको गर्म करो और उस पर अक्लूजल सरफेस पे जो है ना वो डालो ताकि स्मूथ हो जाए। फ्रॉम द बकर इन लिबल कंटूर with the hard plate in a similar manner if there are voids fill them with wicks and repeat the process। और साइड पे देखो ना कितना स्मूथ है, अगर थोड़ी सी वाइड सुराख हो तो उसको फिल कर दो, ये सिंपल बात है। मिक्सिलरी विक्सनिम चेकलिस्ट, द अक्लूजल प्लेन ऑफ द रिम शुड हैव द फॉलोइंग थिकनेस। मोलर रीजन 8 mm होगा, प्रीमोलर 6 mm होगा, इंटीरियर रीजन 3 mm होगा। As viewed from the lateral perspective, the rim should project interiorly to just beyond the outer edge of the land of the cast। Interiorly थोड़ा बाहर होगा, मैंने आपको बताया था। Lingual contour must not infringe on the lingual space। lingual side पे ये contour जो है lingual side पे एक्सेस नहीं होगा क्योंकि टंग स्पेस कम होगा, स्पीच प्रॉब्लम होगा। तो अपर में लिबियल साइड में थोड़ी सी मतलब ये बाहर होंगे और लिंगुअल साइड पे कॉनकेव होगा और वो नहीं होगा, एक्सटेंडेड नहीं होगा। मिक्सिलरी विक्स रिम रिकॉर्ड चेकलिस्ट, द लिबियल एंड लिंगुअल सरफेस मस्ट स्मूथ एंड फ्री ऑफ वाइड्स। द पोस्टीरियर सेक्शन ऑफ द रिम शुड बी टेपर्ड टू अवॉइड द रिट्रोमोलर पेट। द कर्वेचर ऑफ द इंटीरियर पोर्शन मस्ट सिमुलेट द कर्वेचर ऑफ द एडेंचुलस आर्च। तो इसका जो कर्वेचर है, ये रिच का जो कर्वेचर होगा तो होगा वही पोस्टीरियर, और यही सिंपल सी आपको बता दिया। मैंडिबुलर विक्स रिम, द मैंडिबुलर विक्स रिम इज फैब्रिकेटेड इन ए सिमिलर मैनर, हाउएवर द रिम शुड बी सेंटर्ड ओवर द क्रेस्ट ऑफ द रिच। मैंडिबुलर विक्स रिम इसी तरह बनाएंगे लेकिन ये रिच की क्रेस्ट की सेंटर पे लगाएंगे, ठीक है। Lingual contour must not impinge on the tongue space। टंग लिंगुअल स्तर की तरफ जो है ना इसको ज़्यादा एक्सेस नहीं होगा, कंटूर कॉनकेव टाइप होगा ताकि टंग की लिए स्पेस सही हो रह जाए। कंप्लीटेड विक्स रिम, ये कंप्लीटेड विक्स रिम देखो। फेसबो ट्रांसफर रिकॉर्ड, ये देखो ये फेसबो है, ये फेसबो जो है ना 3 लैंडमार्क्स है फेस पे, तो ये पे फेसबुक पे ट्रांसफ़र करते हैं, ये चेक करते हैं और फिर फेसबुक ट्रांसफ़र से इसको डायरेक्ट आर्टिकुलेट करते हैं। फेसबुक जो है ना मरीज का जो लैंडमार्क है वो आपको बताता है कि आपका जो है ना अपर और लोअर रिच का क्या रिलेशनशिप है। और इसी तरह एक पॉइंट फेसबुक जो है ना एक जो है ना 3 पॉइंट पोस्टीरियर टू द ईयर साइड पे होगा और 2 फ्रंट पे होगा, तो ये फेसबो ट्रांसफर है। द फेसबो बाइट फोक इज अटैच टू द विक्स रिम। फेसबो का एक बाइट फोक होता है, ये विक्स रिम के साथ अटैच करते हैं। इन द एपरेटस इज पोजीशन इंट्राओरली, और इंट्राओरली एपरेटस जो है ना पोजीशन कर प्रॉपर पोजीशन में लाते हैं। द फेसबो apparatus is attached and appropriately adjusted and transferred to the articulator। पहले ये अपर लोअर जो है ना विक्स रिम आपने मरीज़ की मुंह में चेक किया और फेसबुक के साथ रिकॉर्ड किया, तो वही जो है ना स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। जो ये रिलेशनशिप है अपर और लोअर का, अपर मिक्सिला और मैंडिबल का रिलेशनशिप है, तो ये रिलेशनशिप
फेसबुक रिकॉर्ड करता है और फिर ये फेसबुक उसी रिकॉर्ड को आर्टिकुलेटर पे ट्रांसफ़र करता है। तो फेसबुक का यही मतलब है। ये एक कैलिपर टाइप डिवाइस है। कैलिपर जानते हो ना, इसी टाइप एक डिवाइस है जो मत इंट्राओरली अटैच करते हैं सर्टन पॉइंट्स पे, इसकी पॉइंट्स, और ये अक्रूजल वैक्सीन अटैच करते हैं और मरीज की मुंह में चेक करते हैं तो वो आपको अपर और लोअर जा रिलेशनशिप बताता है और वो फिर आर्टिकुलेटर पे वही रिलेशनशिप ट्रांसफर करता है। तब जब आप टिप अरेंज करेंगे तो वही रिकॉर्ड जो मरीज की मुंह का था आपने फेसबुक से रिकॉर्ड किया और फिर वही ट्रांसफर किया आर्टिकुलेटर पे। तो आर्टिकुलेटर पे आपने फिर टीथ अरेंजमेंट किया तो वही मरीज की वही मूवमेंट, वही पोजीशन होगा और जो फेसबुक पे आपने ट्रांसफ़र किया है और वही आर्टिकुलेटर आपको देगा। तो ये दोबारा सुन लो। द फेसबुक बाइट फोक इज अटैच्ड टू द वैक्सीन and this apparatus is positioned intraorally. The Facebook apparatus is attached and prepared adjusted. Attach करते और adjust करते and transferred to the articulator, permitting proper mounting of the maxillary cast on the upper member of the articulator. तो स्पेशली ये मैक्सिलरी कास्ट के लिए, स्पेशली मैक्सिलरी कास्ट की, क्योंकि मैंडिबल तो मूवमेंट करता है, फिक्स नहीं है। मैक्सिला फिक्स है तो ये मैक्सिला और मैंडिबल का फिक्स पोजीशन, मैक्सिला का वो मैंडिबल के साथ ये फेसबुक रिकॉर्ड करता है और आर्टिकुलेटर पे ट्रांसफर करता है। ठीक है, फेसबुक ट्रांसफर रिकॉर्ड। द माउंटिंग इज केयरफुली स्मूथन एंड सैंडेड। व्हेन यू आर फिनिश्ड योर माउंटिंग मस्ट लुक लाइक दिस। देखो इसी तरह होगा जब आपने आर्टिकुलेटर पे माउंटिंग किया तो इसी तरह नजर आएगा। देखो ना। हाँ, नाउ डिटरमिन इंसाइजर पोजीशन अक्रूजल प्लेन। इंसाइजर पोजीशन पे देखो, रिकॉर्ड बेस इन वैक्सीन इज प्लेस्ड इनटू द पोजीशन एंड अ फॉक्स अक्रूजल प्लेन कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई द प्रॉपर लेवल एंड एंगुलेशन ऑफ द अक्रूजल प्लेन। ठीक है, वो आप इससे फॉक्स से डिटरमिन करेंगे। इफ़ द विक्स रिम डज नॉट conform to the landmarks indicating the proper plane of occlusion, Kemper's plane, the plane was the Vexrim is altered, it does conform. तो वेक्सरिम आप उसको अगर ये कंफर्म नहीं करता, सही नहीं है, तो वेक्सरिम आपने चेक करना है और फिर आपने उसको दोबारा कंफर्म करना है। ठीक है, नाउ डिटरमिन इंसाइजर पोजीशन इन अक्रूजल प्लेन। व्हेन द विक्स रिम इज आइडियली कंटूर्ड एंड माउंटेड एंड द लोअर कास्ट माउंटेड ऑन द आर्टिकुलेटर विद अ सेंट्रिक रिलेशन रिकॉर्ड द प्लेन ऑफ अक्रूजन इज रेडिली सीन। देखो अब ये क्लीन द determinants of the occlusal plane are readily seen. The incisal edge of the centric incisor, the middle third of the retromolar pairs laterally. देखो ना, retromolar pairs ये आपने चेक किया तो ये स्पेस टीथ के लिए, अरेंजमेंट के लिए aids in the developing contour of the lips and cheeks. देखो ये Vicks rim is contoured with the rim former until the desired lip and cheek contour are developed. देखो यहाँ सही नहीं है, यहाँ आपने दे दिया तो बिल्कुल क्लीन हो गया, ये लिप्स रिंकल मिंकल ख़त्म हो गई। डिटरमिन द प्रॉपर वर्टिकल डायमेंशन ऑफ ऑक्लूजन। देखो ये सेंट्रल ऑफ द नोज चिन पोजीशन, ये पॉइंट देखेंगे और फिर जो है ना इससे द विक्स रिम एड द क्लिनिशियन एंड डिटरमिनिंग द प्रॉपर वर्टिकल डायमेंशन ऑफ ऑक्लूजन। वर्टिकल डायमेंशन ऑफ ऑक्लूजन क्या है? टिप ऑफ द नोज और जो है ना टिप ऑफ द चिन, ये वर्टिकल हाइट है, ये वर्टिकल डायमेंशन ऑफ ऑक्लूजन है। मतलब है कि हाइट ऑफ द फेस कितना है, रिच तो आप होगा। नाउ यूज टू मेक सेंट्रिक रिलेशन रिकॉर्ड्स। विक्स रिम आर यूज्ड as an aid to determine the proper vertical dimension of occlusion and making centric relation records and transferring them to the articulator. बस
यूज टू मेक सेंट्रिकुलेशन रिकॉर्ड्स, ये देखो। OVD, the length of face when the teeth are in contact and the mandible or teeth are in centric relation. OVD क्या है? The length of face, teeth are in a contact, जब teeth आपस में मिले हैं तो length of the face ये, and the mandible जो है ना, teeth in centric relation, relax posterior position में, ये OVD है बस। OVD RVD और एक फ्री वे स्पेस है, ये फिर फ्री वे स्पेस से RVD से OVD कम करो तो ये फ्री वे स्पेस 2 to 3 मिलीमीटर होगा, मतलब ये रिलैक्स पोजीशन में होगा। सर्व्स एज ए जनरल एड इन द टूथ सिलेक्शन, द पोजीशन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द माउथ आर मार्क्ड on the Vexrim and the distance between these two marks can serve as guide to tooth selection. Corner of the mouth, ये बस maxillary ricard base and Vexrim। तो a Vexrim properly contoured in the anterior region, arrow जो arrow में है, aids in position of anterior teeth। जो arrow दिखाए यहाँ पे position थोड़ा सा labially होगा ना, upper teeth। Anterior maxillary teeth are arranged according to the labial contour developed in the patient mouth। जो patient mouth पे आपने चेक किया फेसबो में, तो वहाँ पे जो लेबियल साइड है, लेबियल कंटूर है, वही टीथ पोजीशन है अपर टीथ का और फिर लोअर का। तो डियर स्टूडेंट, दिस लेक्चर वाज जस्ट, आपने इसमें चेक करना है कि क्या क्या लैंडमार्क्स है, और इसमें आपने क्या चेकलिस्ट किया है, मैक्सिलरी चेकलिस्ट क्या है, मैंडिबुलर चेकलिस्ट क्या है, और कौन कौन सी एरियाज है, और ब्लैकआउट मटेरियल है, वेक्सरिम है, सिंपली स्पीकिंग वेक्सरिम, फेसबो, आर्टिकुलेटर, ये चीज़ें हैं। और आप थोड़ा सा इसको याद रखें, यही सी मतलब है, बाद में आपको हो सकता है इंशाल्लाह एग्ज़ाम इन CS में हो जाए तो फिर इंशाल्लाह कुछ हेल्प हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।